अरे रुक जा काला कद्दू, गाजर का हलवा मत खाना। अरे क्या हो गया पापा? डॉक्टरी साहब तो बोले थे गाजर का हलवा खाने 3 टाइम, और आप भी बनवा कर हमको कल खिलाए भी थे। और जैसे हम गाजर का हलवा खा रहे थोड़ा थोड़ा हमारा तबीयत में सुधार भी हो रहा है। अरे अब नहीं खाना है, रुक जाओ, डॉक्टर मना किया है। अरे ये कौन सा पागल डॉक्टर है? कल बोला था गाजर का हलवा 3 टाइम खाओ, और फिर आज आपको बोला मत खिलाओ। और ऐसे आज हम उसके पास गए भी नहीं तो क्या मना किया? उसको कैसे पता चला हमारा तबीयत ठीक है कि नहीं? अरे गोरा कद्दू जो गया इसीलिए मना किया है, कह रहा वायरस स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए गोरा कद्दू का भी तबीयत खराब हुआ है। अब ये सब बंद करो, खिचड़ी खिलाना है दोनों को। अरे इसका कोई तबीयत खराब नहीं है, इसको गाजर का हलवा खाना इसीलिए एक्टिंग कर रहा है साला। अगर आप हमको खिचड़ी खिलाए तो हमारा तबीयत और खराब हो जाएगा। गाजर का हलवा खाने से हमारे अंदर प्रोटीन आ रहा है और हमको अच्छा भी लग रहा है। अरे तुमको अच्छा लगे इसलिए गाजर का हलवा नहीं खिला रहे हैं, समझे? डॉक्टर बोला इसलिए खिला रहे हैं, और अब डॉक्टर मना किया है तो कोई गाजर का हलवा नहीं मिलेगा। खिचड़ी खाना है तुम लोग को, बस खिचड़ी खाओ और सूतो। ये साला पागल के चक्कर में हमको नुकसान होता है। एक्टिंग किया साला, ये फंस गए हम। गोरा कद्दू सच सच बताओ, तुम्हारा तबीयत खराब है कि तुम एक्टिंग किया है? अरे सही बोले काला कद्दू, तो सही में हम एक्टिंग ही किए थे, लेकिन हमारा एक्टिंग हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया, हमको गाजर का हलवा नहीं मिला। अरे पागल साला, तुम्हारा एक्टिंग तुम्हारे साथ हमारे ऊपर भी भारी पड़ गया। तुम तो फिर भी ठीक है, हमारा तो तबीयत खराब है। गाजर का हलवा खा के हमारा तबीयत ठीक हो रहा था, अब खिचड़ी खाना पड़ेगा तुम्हारे चक्कर में। अच्छा हुआ काला कद्दू को अभी एक बात पता चला कि उसको खाली खिचड़ी खाना, उसको सवेरे वाला बात नहीं पता कि हम लोग को ठंडा में नहाना भी है, नहीं तो अभी गर्म हो जाता हमारे ऊपर। सुनो, कल सवेरे उठकर अपना मुंह से बता देना पापा को कि तुम्हारा तबीयत खराब नहीं हुआ है, तब पापा हमको गाजर का हलवा खाने देंगे। नहीं तो हम बता देंगे, और हम बताएंगे तो नमक मिर्च मिलाकर बताएंगे, समझा? जा जा, दम काटा किसको है? बता बता पापा को। तुम्हारा बताने से पहले तुमको भोरे भोरे ऐसा झटका मिलेगा ना, तुम अपना जीवन में भी नहीं सोचा होगा। अब सो जा, बकवास मत करो, नहीं तो मेरा सही में ही तबीयत खराब हो जाएगा। ऐ काला कद्दू और गोरा कद्दू उठो, ना। अरे पहले इस काला कलुटाई को बकबक करने दो, हम आँख खोलेंगे ही नहीं। अरे पापा, आपको तो पता है हम लोग का तबीयत खराब है, तो नहाने के लिए क्या बोल रहे हैं सुबह सुबह? हमको तो डॉक्टर नहाने मना किया था ना। अरे मना किया था, अब बोला वायरस स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए सवेरे 6 बजे उठा के ठंडा पानी से नहलाना है तुम लोग को। अरे ये कौन साला पागल डॉक्टर है जो अपना ही बात बदल देता है? कभी कोई इतना तबीयत खराब में ठंडा पानी से नहाता, वो भी सुबह 6 बजे उठकर ठंडा में। डॉक्टर तो बोल दिया अपना भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अरे इस सब मामला में अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, जो डॉक्टर बोले उसको फॉलो करना चाहिए। चलो चलो उठो, नाटक मत करो। गोरा कद्दू को तो सब पता है, बताया ही होगा तुमको, रात में एक्टिंग करता है। अच्छा साला, गोरा कद्दू को पता था लेकिन हमको बताया नहीं रात में, जानबूझकर अभी एक्टिंग करके सो रहा है। अभी बता देते पापा को कि ये एक्टिंग कर रहा है। पापा सुनिए, आपको हमको एक बात बताना है। बात करने के लिए दिन भर मेरे पास समय है, समझे? पहले नहाने चलो, डॉक्टर बोला था 6 बजे ठंडा पानी से नहलाना है। 6:05 हो गया, फिर तुम्हारा ठंडी नहीं निकलेगा, बुखार ठीक नहीं होगा। अरे ये क्या मतलब है? 6:05 पर नहाएंगे तो ठंडी नहीं निकलेगा? ठीक है, हमें शादी कराने का जो मुहूर्त देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं पूरा। और ऐसे भी जो हम आपको बताना चाहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अरे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहाना है, चलो नहाने चलो। अरे दोनों पागल, नहाता कहीं नहीं है, बैठा क्या? शरीर रगड़ो बढ़िया से, तभी ना वायरस निकलेगा। अरे पापा, वायरस निकले न निकले, मेरा जान जरूर निकल जाएगा। अरे जान निकलता है, निकलने दो, वायरस निकलना चाहिए, नहीं तो हमको भी लग जाएगा। नहा बढ़िया से। अरे तुम दोनों नहा के सो कह गया है? अरे पापा, हमारा तबीयत खराब नहीं था, हम एक्टिंग कर रहे थे कल, आप नहला के हमारा तबीयत पूरा खराब कर दिए। मेरा शरीर कांप रहा है अंदर। ये कौन पागल डॉक्टर के पास आप हमको लेके गए थे? हम सोचे हमको गाजर का हलवा मिलेगा, वो हमारा तबीयत ही खराब कर दिया। दे तोड़ देंगे हम उसका, हमारा तबीयत ठीक होने दीजिए बस। अरे काला कद्दू, तुमको क्या हुआ है? अरे ये जब से नहा के आया तब से आँख ही नहीं खुल रहा है, बंद पड़ा इसका आँख, लगता है मर गया है। अरे क्या बकवास करा रहे साला पागल, जो मन में आता बोलता है। काला कद्दू बेटा उठो बेटा। अरे कुछ बोल क्या नहीं रहा है, दोनों को डॉक्टर के पास लेके चलना होगा। अरे पापा, हम डॉक्टर के पास नहीं चल सकते, मेरा तबीयत खराब लग रहा है बहुत ज्यादा। और काला कद्दू भी नहीं चल सकता, वो तो जवाब ही नहीं दे रहा है। डॉक्टर को घर पे ही बुलाइए। हाँ, हम डॉक्टर को घर पे बुलाते हैं। क्या हो गया बच्चा लोग को, क्या हो गया? अरे ये काला कलूठा तो जिंदा ही मर गया है, हिल ही नहीं रहा है। क्या हमारा काला कद्दू मर गया? अरे मर नहीं गया, जिंदा मर गया, सांस तो चल रहा है। अरे तो ऐसे बोलिए ना, बेहोश हो गया है। हाँ, बेहोश हो गया है। अब क्या करे? अरे क्या क्या करे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप ना डॉक्टर है? हाँ, हम डॉक्टर है तो। हाँ तो इलाज कीजिए। क्या हुआ आपको? अरे हमको कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो काहे बोल रहे इलाज कीजिए? अरे हम अपना इलाज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, काला कद्दू का इलाज कीजिए। ओ अच्छा, इस लोग का इलाज करना है, हम तो भूल ही गए थे, आप हमको काहे के लिए बुलाए थे यहाँ पे? अच्छा, फोन में क्या बताए थे? सवेरे में नहाने से ज्यादा तबीयत खराब हो गया है। हाँ डॉक्टर साहब, सवेरे में नहाने से और ज्यादा तबीयत खराब हो गया इस लोग का। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप तो बोले थे कि नहाने से तबीयत ठीक होगा, ये तो और खराब हो गया। अरे खराब नहीं हुआ है, ठीक होने वाला है। बुखार का जब दवा लेते हैं तो पहले बुखार बढ़ता है तब कम होता है ना, तो अभी इस लोग का वायरस निकलने वाला है, इसीलिए शरीर गर्म हो गया है।
एक बार और नहलाइएगा ना तो वायरस खत्म हो जाएगा जड़ से ही। अरे हम लोग जड़ से खत्म हो जाएंगे पागल डॉक्टर, दिमाग नहीं खराब करेगा हमारा, सीधा सीधा इलाज करो। अच्छा तुमको सीधा इलाज चाहिए, ठीक है करते हैं बेटा, बाद में मत बोलना। अरे ऐसे काय बोल रहा है, बाद में मत बोलना, ये क्या कहने वाला है, पागल लग रहा है हमको। देखिए 2 वजह से इस लोग का तबीयत और खराब हुआ है। एक कारण ये है कि वायरस अब शरीर से निकलना चाहता है, इसीलिए तड़प रहा है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि ये लोग नहाने के बाद बाल सही से नहीं पोंछा है। इस लोग को टकला करवाइए, काहे कि पानी रह जाता है ना, बाल नहीं पोंछता है तो उससे तो बुखार बढ़ेगा ही। टकला करवा दीजिएगा तो सारा पानी निकल जाएगा ना। अरे ये साला कौन पागल डॉक्टर है, एक तो इतना बुखार ऊपर से बोला टकला कर दो। ठंडा में टकला कौन होता है, और ठंडी लग जाएगा। अरे डॉक्टर साहब ठंडा में टकला कराएंगे तो और ठंडा नहीं लग जाएगा। अरे अब इससे ज्यादा ठंडा क्या लगेगा, बाल कटा दीजिएगा तो ऊपर से टोपी पहनेगा ना, ऐसे थोड़ी ना घूमेगा, तो ठंडा थोड़ी ना लगेगा माथा में। लेकिन अगर बाल रह गया और पानी पड़ गया उस पे और बढ़िया से पोछा नहीं तो ठंडा तो और लगेगा ना। तो एक काम कीजिए, जल्द से जल्द इस लोग को टकला करके हम लोग का क्लिनिक पे अपलोड कीजिए, फिर वहाँ हम लोग इस लोग के अंदर एंटीवायरस डाल के सारा वायरस को निकाल देंगे। अरे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, अपलोड कीजिए। ये लोग कोई वीडियो है क्या जो अपलोड कर देंगे, और कोई ये लोग कंप्यूटर है जो एंटीवायरस डाल के आप इसको साफ कीजिएगा। अरे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग का इलाज करना है तो यहीं पे करना होगा तुमको, करो। अच्छा यहाँ पे करना होगा, तब तुमको यहाँ पे रहना पड़ेगा, काहे कि सीरियस मैटर है, थोड़ा सा इधर उधर हुए तो मर भी सकता है लोग। हाँ तो रहिए डॉक्टर साहब, हम मना थोड़ी ना किए, किसी भी चीज का आपको जरूरत हो तो बताइए। देखिए सबसे पहला तो हमको अपना फीस का जरूरत है, 1000 रुपया रोज का लगेगा। दूसरा हमको रहने के लिए एक तो बढ़िया कमरा, और खाने के लिए हमको बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए। ऐसे ये कमरा भी बेकार नहीं है, इसी कमरा में हम रह लेंगे। अरे तो डॉक्टर साहब ये लोग कहाँ रहेगा। अरे ये लोग को ऐसे भी पलंग पे नहीं सोना है, पलंग पे आप काहे सुलाए हैं, हम बोले थे आपको पलंग पे सुलाने के लिए, इस लोग को जमीन पे सुलाना है, बिना चादर का, वो भी बिना चादर का मतलब। ना ही फर्श पे चादर बिछाइएगा, ना ही इस लोग को चादर पहनाइएगा, ऐसे ही सोएगा। वायरस को जब ठंडा लगेगा ना इस लोग का देह के अंदर, तो अपने शरीर से निकल के भाग जाएगा दूसरा जगह। वायरस इस लोग के शरीर में बैठा का है, आपको पता है, बाहर में देख नहीं रहे इतना ठंडा है कनकनी वाला, तो उसको भी तो जगह चाहिए, उसको भी तो ठंडा लगता होगा। ये लोग कंबल और रजाई में घुस के बैठा हुआ है, तो इसी लोग का देह में घुस के बैठा है ताकि गर्म लगे, ठंडा लगेगा, अपने निकल के दूसरा जगह चला जाएगा ससुर का नाती। अरे पागल डॉक्टर पता नहीं क्या बकबक कर रहा है, वायरस आत्मा है क्या जो इधर उधर चला जाएगा शरीर से निकल के। और हम और आप पलंग पे सोएंगे ताकि इस लोग का ध्यान रख सके। अरे डॉक्टर साहब हम यहाँ पे कैसे सोएंगे, हम तो अपना रूम में सोएंगे ना। अरे आप समझते नहीं है, हम इस लोग का सेवा करेंगे तो हमको भी तो सेवा का जरूरत पड़ेगा। मतलब आपका सेवा हम करेंगे। अरे देखिए रात देर रात अगर हमको नींद नहीं आया, किसी से बात करना होगा तो हम किससे करेंगे, दीवार से थोड़ी ना करेंगे, कोई होना तो चाहिए ना। आप रहिएगा तो आप ही से बतिया लेंगे, पानी वानी का जरूरत पड़ेगा तो आप ही से मंगवा लेंगे। आपका घर में बिना परमिशन का घूमेंगे तो आप चोर समझ लीजिएगा। और रात में तो अंधेरा रहता है, मार दीजिएगा तो हमारा तो देह ऐसे ही टूट जाएगा, तो हम इस लोग का इलाज कैसे करेंगे, रात में सो जाएगा यहाँ पे। और देखिए मामला बहुत सीरियस है, कल को इस लोग को कुछ हो गया तो 2 आदमी तो चाहिए ना कंधा देने के लिए कम से कम। अरे आप कहना क्या चाहते हैं, ये लोग मर जाएगा। अरे हाँ मर जाएगा, बगल में नहीं सोतिएगा तो मर नहीं जाएगा। बच्चा का ध्यान रखना होता है कि नहीं जी, अपना रूम में सोइएगा, आप अपना रूम में सोइएगा तो बच्चा का ध्यान कौन रखेगा। हाँ हम हमारा बचवा के आपका, तभी तो हमको लग रहा है इस लोग का तबियत ठीक नहीं हो रहा है, ताकि आप इस लोग का ध्यान नहीं अपना ध्यान रखते हैं। अरे तो डॉक्टर साहब आपको बुलाए है ना, आप ध्यान न रखिएगा, हम क्या ध्यान रखेंगे इस लोग का, हमको थोड़ी ना कुछ भी पता है। ये आपका ही लड़का है ना दोनों। हाँ हमारा ही लड़का है। हाँ तो काहे बोल रहे हैं हमको नहीं पता है, पता तो है आपको आपका लड़का है। अरे वो बात नहीं बोल रहे हैं, हमको दवा के बारे में थोड़ी ना पता है, कल को रात में इस लोग को कुछ होगा तो हम कैसे दवा देंगे, आप ना देंगे। अरे तो आप हमको उठाइएगा तब ना देंगे, हम तो गहरा नींद में सो जाते हैं, काहे कि हमको तो बढ़िया बढ़िया सपना आता है, कभी हम फिल्म में हीरो बन जाते हैं, कभी हम पागल खाना का पागल बन जाते हैं रात में। कल का सपना बताए हम आपको, कल सुबह में हम एक सपना देखे कि 2 लड़का को बहुत तेज बुखार था, उसका बाप मेरे पास आया, हम बोले नहला दो, फिर उसका बाप का फोन आया कि बचवा लोग और भी तबीयत खराब हो गया है, फिर वो हमको घर पे बुलाया। रात तक तो मामला ठीक था, लेकिन अचानक से हमको पता नहीं क्या रात में हुआ, हम एक तो बोले कि टैबलेट दे दीजिए दोनों को, सवेरे में दोनों लड़का निकल गया। अब बताइए ऐसा खतरनाक सपना सब भी हमको आता है, पता नहीं किसका घर का लड़का सब था जिसका हमको सपना आया। अरे डॉक्टर साहब ऐसे वो दोनों लड़का निकल कहाँ गया। अरे अभी तक आप नहीं समझे, खाना खाते कि गोबर खाते आप, ये पागल डॉक्टर हम दोनों का बात कर रहा है। रात में अगर कोई टैबलेट दिया ना खिलाने के लिए तो नहीं खिलाइएगा, नहीं तो सवेरे तक हम लोग भी निकल जाएंगे दुनिया से। अरे डॉक्टर साहब आप ये बात बोल रहे थे। देखिए बात तो हम यही बोल रहे थे, लेकिन हम इस लोग के बारे में थोड़ी ना बोल रहे थे, काहे कि सपना में 2 लड़का था, लेकिन हमको चेहरा याद नहीं उस लोग का कैसा था, लेकिन हम इस लोग के बारे में नहीं बोल रहे थे, हम तो सपना के बारे में बोल रहे थे। अरे सुना, सपना के बारे में बोल रहे थे, पहले ही डर जाते हो। अरे आप जैसा बाप रहेगा ना तो डरेंगे नहीं, एक दिन मर ही जाएंगे। अगर ये रात में एक भी टैबलेट हम लोग को बोला देने के लिए तो नहीं दीजिएगा, बता दिए। अच्छा चलिए इस लोग को पहले टकला करा के लेके आइए। अरे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे सोए आप। अरे ऐसे ही सोते हम, हमको ऐसे ही सोने का आदत है, और आप भी ऐसे ही सोइए। हम दोनों का नजर बचवा लोग के ऊपर ही होना चाहिए, नींद में भी, ताकि बचवा लोग को कभी भी कुछ होता है तो हम लोग हेल्प कर सके। अरे डॉक्टर साहब हमको ऐसे नींद नहीं आएगा। अरे तो यहाँ पे आप क्या नींद करने आए हैं। पहले का बाप लोग बच्चा लोग बीमार रहता था तो 4-4 रात जागता था, अपना बचवा लोग का सेवा करता था, आपको कम से कम हम सोने तो दे रहे हैं, ऐसे नहीं सोएंगे वैसे नहीं सोएंगे, चलिए सोइए।
अरे गोरा कद्दू सही बोल रहा है, इस साला पागल है डॉक्टर। भगवान करे लोग जल्दी ठीक हो, नहीं तो हम भी पागल हो जाएंगे। आज रात झेल लेते हैं इस डॉक्टर को, काहे कि रात में कुछ भी हुआ इस लोग को तो दवा तो यही ना देगा, लेकिन कल हम डॉक्टर चेंज कर देंगे। ये पागल लग रहा है हमको भी। अरे ये कौन जानवर घुस गया आपका बेडरूम में? ये कैसा आवाज सब आ रहा है? अरे ये तो काला कद्दू और गोरा कद्दू कर रहा है, इस लोग लगता है ठंडा लग रहा है जमीन पे सोया है तो। इसला का आवाज है? सोने दीजिए, बढ़िया है, वायरस निकलने वाला है। अरे डॉक्टर साहब सही में वायरस ही ना निकलेगा, जान नहीं ना निकल जाएगा? अरे जान का चिंता नहीं कीजिए, निकल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। हमारे पास एक आदमी है, वो वापस डाल देगा जान इस लोग के अंदर, लेकिन वायरस निकलना चाहिए, काहे कि तभी ना आप हमको पूरा पैसा दीजिएगा। अरे इस साला पागल लगता है सही में, हमको तो लगता है इलाज करने नहीं आया, मारने आया हमारा बचवा लोग को। अरे डॉक्टर साहब इस लोग को बहुत ठंडा लग रहा है, लोग ठंडा में मर जाएगा, कोई दवा दीजिए। ओ दवा देना है? दवा दीजिएगा क्या? चलिए दे देते हैं, लेकिन एक बात याद करवा देते हैं आपको, दिन में आपको बताए थे ना, रात में हम जब दवा देते हैं तो ठीक नहीं होता, कई बार कुछ भी हो सकता है। ऐसे चिंता मत कीजिए, कुछ भी हुआ तो हमारे पास तो वो आदमी है ना। अरे साला ये तो बोला था, हम सपना देखे है, रात में दवा दिए बच्चा लोग मर गया, सही बोला था गोरा कद्दू। रे साला पागल, निकला हमारा घर से, निकला। अरे आपको शर्म नहीं आता है? एक डॉक्टर को घर पे बुला के आधा रात में बोलते जाओ और पागल बोलते हैं। ठीक है बोले तो बोले, कोई बात नहीं, कल सवेरे में चले जाएंगे, पैसा दे दीजिएगा और फिर दोबारा हमको नहीं बुलाइएगा, ऐसे हमको लगता है बुलाना भी नहीं पड़ेगा। चलिए अब सो जाइए, टाइम नहीं खराब कीजिए, सवेरे सवेरे उठना भी है। अरे इस साला पागल डॉक्टर को घर पे बुला के हम बहुत बड़ा गलती कर दिए, हमारा बचवा लोग और भी तबियत खराब कर दिया। हमारा बचवा लोग को लगता है ये तो मार ही देगा, और सामने देख रहा है कि बचवा लोग को ठंडा लग रहा है, बोलता आराम से सो जाइए। आप साला नींद घंटा आएगा, आप सोएंगे तब जब इस लोग को उठा के दूसरा रूम में पहले सुलाएंगे और फिर कल दूसरा डॉक्टर को दिखाएंगे। एक बार उस लोग को सुला देना, फिर इस साले का नींद उड़ाते हैं, कहता है सवेरे में जाएंगे, इसका वायरस निकालेंगे हम रात में। अरे छोड़िए हमको, छोड़िए, काय मार हमको, छोड़िए, अपना घर पे बुला के डॉक्टर को मारते हैं, छोड़ते कि नहीं छोड़ते? साला तुम्हारा वजह से हमारा बच्चा लोग और भी तबियत खराब हो गया, और तुम बकवास करता है। वायरस निकालेगा, तुम्हारा तो हम निकालते वायरस, तुम्हारा तो साले आज वायरस क्या जान निकाल देंगे हम।